हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस सर्किट चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है और एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। सोचो एक बड़ा पिज्जा है और आप उसे 3 पार्ट्स में काट देते हो, 3 स्लाइसेस बन जाते हैं। यही होता है डिकम्पोजिशन। जब एक कंपाउंड टूट जाता है और बनता है 2 या ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। The type of a reaction in which a single compound breaks down into 2 or more simpler substances are called decomposition reaction. एग्जाम्पल हम देखते हैं वाटर का। वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी से हम पास करते हैं तो क्या बनता है, किसमें टूटता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। घर में कभी देखा है कि लाइम वाटर गर्म करने पर, लाइम वाटर क्या, चूना गर्म करने पर व्हाइट पाउडर बन जाता है, या फिर ओल्ड बैटरी से हाइड्रोजन गैस निकलती हुई देखी होगी। ये सब डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स हैं। ओके, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस। और जनरल फॉर्मूला इसका क्या है? ए बी किस में ब्रेक डाउन हुआ? A प्लस B में। ओके, एक एग्जांपल और है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हमने ब्रेक डाउन किया तो किसमें निकला? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मैंने बताया था आपको क्या होता है, क्विकलाइम, चूना, और क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ओके, ये क्या है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, पहला हम क्या पढ़ेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन किसके थ्रू होता है? हीट के थ्रू होता है। हीट से ये ब्रेक डाउन होता है। एग्जाम्पल हमने लिया है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट जब हम इसको हीट करेंगे तो किसमें निकलेगा हमारा? Fe2O3, SO2 और SO3। ये किसके एग्जाम्पल है? थर्मल डिकम्पोजिशन के। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। जैसे कि हमने वाटर लिया, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से पास किया तो उसमें क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तीसरा है हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये किसकी वजह से होता है? सनलाइट की वजह से होता है, यूजिंग लाइट। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, हमने इसको लिया, सनलाइट में रखा तो किसमें ब्रेक डाउन हुआ? Ag और Cl2 में। ये देखिए, मैं इस सारी को इरेज कर देती हूँ पहले। ये देखिए, ये क्या है हमारा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को जब हमने इलेक्ट्रिसिटी से पास किया तो किसमें ब्रेक डाउन हुआ? H2 में और Cl2 में। ओके, अब हम पढ़ेंगे की पॉइंट्स क्या होते हैं। अपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसका अपोजिट होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ऑफन रिक्वायर एनर्जी, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए कैसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? हीट की, लाइट की और इलेक्ट्रिसिटी की। इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज, कैसी ये इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट है? सीमेंट बनाने के लिए, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे कुछ एक्टिविटीज, और अब हम पढ़ेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्निंग ग्रे इन सनलाइट। देखते हैं कैसे। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था 2AgCl, किसमें ब्रेक डाउन हुआ?
Ag2 और Cl2 में। कैसे? जब सिल्वर क्लोराइड हम धूप में रखते हैं तो किस कलर का हो जाता है? ग्रे कलर का। लाइमस्टोन ब्रेकिंग डाउन इनटू लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड। लाइमस्टोन किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है? जब उसे हम उसमें हीट पास करवाते हैं, लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक डाउन होता है। ये देखिए एक्टिविटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन। चलो हम छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। हीट सम फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हीट करेंगे किसको? फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम हीट करेंगे और हम हीट करने के बाद क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्रिस्टल टर्न व्हाइट टू ब्राउन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट से ब्राउन में। और एक गैस रिलीज होगा और उसका स्ट्रॉन्ग स्मेल रहेगा और वो गैस क्या होगी? सल्फर डाइऑक्साइड। रिएक्शन हम देखते हैं। 2FeSO4 Fe2O3 ये क्रिस्टल फॉर्म में, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड ये दोनों क्या रहेंगे? हमारी गैस फॉर्म में और ये हमारा क्रिस्टल फॉर्म में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कुछ क्विज देखते हैं। तो बच्चों आज हमने सीखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक कंपाउंड दो या ज्यादा पार्ट्स में टूट जाता है हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी से। डेली लाइफ में ये बैटरीज, मेडिसिन, फोटोग्राफी और फर्टिलाइजर में यूज होता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो एक छोटा सा चैलेंज करो। मुझे एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और घर के आसपास आपने उसको देखा है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके अब हम करेंगे छोटा सा एक क्विज। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म क्या होता है? सबने पढ़ा है। बात देखते हैं। ए बी किस में रिएक्ट हुआ है? A प्लस बी में। किस में ब्रेक डाउन हुआ है? A प्लस बी में। तो ये हमारा क्या है? यही हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा ब्रेक डाउन होता है। और ये किसका अपोजिट होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। हम सेकंड पार्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ये भी आप सब पढ़ के आए हो अभी। हम ए पार्ट देखते हैं। AgCl 2AgCl किसमें ब्रेक डाउन हुआ है? 2Ag प्लस Cl2 में। तो क्या है? ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं CaCO3 किसमें ब्रेक डाउन हुआ है? CaO और CO2 में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हुआ है। क्या ये है थर्मल डिकम्पोजिशन? हाँ, यही हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम सी पार्ट देखते हैं। 2H2O किसमें ब्रेक डाउन हुआ है? H2 प्लस O2। ये कैसा रिएक्शन है? ये कैसा प्रोसेस है? इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है। किससे होता है ये रिएक्शन? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। Na प्लस Cl ये हमारा क्या है? ये हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हमारा आंसर है बी। तो बच्चों आज हमने सीखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड टूटकर दो या ज्यादा सिंपल सब्सटेंस बनते हैं। तीन मेन टाइप्स होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। सब समझे? अब आपका काम है एक ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल ढूंढना जिसमें ये रिएक्शन होती है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नोट्स रिवाइज करो और वीडियो दोबारा देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज की क्लास में मजा आया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब याद रहेगा ना? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखो रिएक्शन समझ में आया। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। साइंस सिर्फ बुक्स का सब्जेक्ट नहीं, ये हर जगह है, किचन से लेके लैब तक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हर रोज होती है, बस आंखों से देखो और दिमाग से सोचो। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ। हैप्पी लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।